नमस्कार। अगर आप सुबह का लाइव सेशन देखते हैं तो आपको याद होगा कि सिल्वर के अंदर क्लियरली अपडेट करा था कि 2,55,000 जिस दिन ब्रेक कर गया आपको अंधाधुंध तेजी देखने को मिलेगी और हमने देखा 2,80,000 के लेवल को पार कर गया। इंटरनेशनल मार्केट में पहले 74.50 के ऊपर हमने बाय दिया, फिर 77 के ऊपर बाय दिया और इस वीक में हमने 82.20 के ऊपर बाइंग रिकमेंड करा था। एक बेतहाशा तेजी देखने को मिली। वहीं अगर बात करें कॉपर की, कॉपर इस समय 1380 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। कॉपर में आपको याद होगा 1306 का लेवल दिया था कि जिस दिन इसने 1306 1310 का लेवल क्रॉस करा, आप मान के चलेगा एक बड़ी यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। वहीं बाकी बेस मेटल्स की अगर बात करें, जिंक हो गया, लेड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सब में आपको लगातार तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड सिल्वर रेशो सबसे इंपॉर्टेंट, जो कल हमने क्लियरली अपने सभी सब्सक्राइबर्स को जो लाइव सेशन में जोड़े थे उनको भी यही चीज अपडेट करी थी कि सिल्वर बाय करिए और गोल्ड सेल करिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो में ट्रेड करिए। अगर 58 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और हमने देखा कि 55 के लेवल के नीचे जाता हुआ नजर आया। अब करना क्या है? इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं न्यूज निकल के आ रही है, एक र्यूमर आ रहा है मार्केट के अंदर कि शायद इंडियन गवर्नमेंट जीएसटी 3% से 5% तक बढ़ा सकती है। अभी ये सारे र्यूमर्स हैं, कंफर्मेशन अभी आई नहीं है, लेकिन अगर ये होता है तो गोल्ड पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन रिसेंटली बात करें तो आज एक इंपॉर्टेंट डेटा आ चुका है, अमेरिका की महंगाई के आंकड़े। अमेरिका की महंगाई के आंकड़े बढ़कर आए हैं, 3.8% है। ये इंडिकेट हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करे, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा वो तो स्टेटमेंट में पता चलेगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाता है तो भी गोल्ड प्राइसेस ऊपर रहेंगे, अगर वो इंटरेस्ट रेट घटाता है तो भी आपको गोल्ड प्राइसेस ऊपर ही देखने को मिलेंगे। तो ये कंडीशन यहाँ पे क्यों है? क्योंकि अगर उसने इंटरेस्ट रेट घटाया तो आपको गोल्ड प्राइसेस एज यूजुअल जो थ्योरी है उसके हिसाब से रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की अगर बात कर देता है तो थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म में पैनिक देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद में एक लाजवाब तेजी और देखने को मिल सकती है, स्पेशली गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर बहुत बड़ी मंदी की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूं। अभी भी वही एक पेंडिंग पड़ा हुआ है, 1,45,000 1,44,000 का लेवल है। अगर वहां पे आता है तो एक अच्छी खासी बाइंग बन सकती है, नहीं आता है तो भी यहाँ पे, क्योंकि रुपया हम देख रहे हैं लगातार कमजोर हो रहा है, रुपया 95.50 के लेवल को क्रॉस कर चुका है और आने वाले टाइम में इसमें बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। यूएसडीआईएनआर के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। यूएसडीआईएनआर के अंदर बड़ी तेजी का मतलब है कि रुपए के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, नए लोज लगातार बन रहे हैं। गवर्नमेंट कोई ना कोई स्टेप जरूर लेगी ताकि ये जो रुपए की गिरावट है इसको रोका जा सके, रुपए के अंदर जो महामंदी चल रही है इसको रोका जा सके। अब सबसे बड़ी कहानी ये है कि सिल्वर के अंदर अब आपको क्या लग रहा है? देखिए, सिल्वर ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, 2,55,000 के ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया है और हमने देखा है 2,80,000 तक पहुंच गया है। अभी भी सिल्वर के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है, एक बड़ी गिरावट आ सकती है, हो सकता है 2,60,000 2,55,000 का लेवल वापस से देखने को मिले। अगर वो लेवल वापस से देखने को मिलता है बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 2 लाख के नीचे का स्टॉप लॉस वो अभी मेंटेन है। अगर मैं बात करूं तो 2,32,000 का स्टॉप लॉस है, अगर देखा जाए तो 2,32,000 का स्टॉप लॉस है। लेकिन टारगेट की अगर बात करूं तो अभी भी टारगेट इंटैक्ट है 3,10,000 से 3,35,000। ये टारगेट कुछ टाइम में अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $94 से $97 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। रुपया लगातार कमजोर है। कॉपर की बात करूं तो इसमें अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, बाकी बेस मेटल्स की बात करें तो अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। गोल्ड बहुत टाइम से स्लगिश ट्रेड कर रहा है, गोल्ड के अंदर क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है, तो गोल्ड का लेवल याद रखिए 1,55,000, 1,55,000 का लेवल ऊपर में है, नीचे में 1,48,000 का है। तो करीब करीब अगर बात करें तो 5 से 7,000 रुपए का ये एक रेंज है, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब ये रेंज को ब्रेक करेगा तो फर्दर अपसाइड रैली की या फिर अपने फर्दर क्लैरिटी की हम लोग बात कर पाएंगे, लेकिन तब तक मार्केट अभी एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। और एक चीज और है, मार्केट अभी कंडीशन में है कि जहां पे आप गोल्ड के अंदर एक लगातार तेजी करके चल सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, कोई भी मेटल्स हो बाय ऑन डिप्स की सलाह रखिएगा। क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर डेफिनेटली आज थोड़ा सा मोमेंटम हमको अपसाइड मिला है, लेकिन अभी क्रूड ऑयल के अंदर एक रेंज में ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। इस समय हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल भी पॉजिटिव हो रहा है और साथ साथ सिल्वर भी पॉजिटिव हो रही है, तो इन चीज को थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए। मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.